नहीं, हमारे पास हल है ना, हमारे पास हल होता है इसलिए हमें हल्के में ले रही है। जिस दिन AK-47 आ जाएगी उस दिन हल्के में नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख लीजिए, इसके बदले सुर 2013 से पहले यही पेट्रोल को करप्शन बताते थे और यही आज उसको नेशनलिज्म बता रहे हैं। तो ये फर्क आ गया है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि आज से पहले जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो वो करप्शन होता था, भ्रष्टाचार होता था, और आज वो राष्ट्रीयता बन गया है। तो ये हमें लगता है 2 अक्टूबर तक हम लोगों को 2 अक्टूबर तक हमें गांधी जी के आदर्शों पे चलने की जरूरत है और इसके बाद हमें भगत सिंह बनने की जरूरत पड़ेगी। भीड़ इकट्ठा करने से नहीं बदलाव आता, कृषि कानून वापस नहीं होता तो कैसे होता है? वो जैसे कहेंगे हम वैसे करके बता देंगे। कभी कहते थे इतने ट्रैक्टर नहीं आ सकते, उतने ट्रैक्टर आ गए। वो कहते हैं ये नहीं कर पाओगे, हम वो करके बता रहे हैं। भाई हमसे बोलो ना, करना क्या है हम सब करके बताएंगे, पर कानून वापस लीजिए। तभी मैं देखिए सियासत को इसका चेहरा दिखाना चाहता हूं। सियासत भी हम पे इस कदर एहसान करती है कि एक तरफ हमें आंखें छीनती है और दूसरी तरफ हमें चश्मे दान कर। अरे ये तो वो लोग हैं यार जिनने राम के संकीर्तन को राम के नारे के रूप में खड़ा कर दिया। ये तो भगवान को बेचने वाले लोग हैं, ये किसी बात को पूरा नहीं कर पाएंगे। और रही बात ये, तो आप देखिए बंगाल, लोग कह रहे हैं बंगाल चुनाव जीतेंगे, बंगाल चुनाव जीतेंगे। क्या बंगाल चुनाव आप दंगे करा के जीते? आप यही कहते रहोगे कि ये कोई नई बात नहीं है, गुलाम होना, तो फिर गुलाम हो जाओ। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। पिछले ने हमें 2 थप्पड़ मार दिए तो नया 4 मार देगा, हम झेल लेंगे। जी राकेश टिकैत जी ने कृषि मंत्री तोमर जी को बयान देते हुए कहा कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। देखिए ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो ये जनतंत्र है और जनतंत्र ही सत्ता बनाता है और जनतंत्र ही सत्ता गिराता है। तो इसमें कौन सी आश्चर्यचकित बात हो गई? सही बात तो कही है टिकैत साहब। सरकार को खुली चुनौती है ना सामने। नहीं तो क्यों नहीं दे चुनौती? सरकार संज्ञान में ले रही है कि आंदोलन को आज 90 दिन होने जा रहे हैं पूरे, और 90 दिन में देश के अंदर 1906-7 में चला कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन था, पगड़ी समाल जट्टा, वो तक वापस हो गया। तो इसको क्यों सरकार वापस नहीं ले रही है? कि अंग्रेजों से बेकार सरकार है क्या हमारी? ये सोचने वाली बात है, आज खड़ी हो गई है। तो चुनौती देने वाली कोई बात नहीं है। हमने चुनकर उन्हें भेजा है, अगर चुनकर भेजा है तो हम चुनौती भी दे सकते हैं। हल्के में क्यों ले रही है सरकार? आपको हल्के में ले रही है मतलब कोई ज्यादा नहीं, हमारे पास हल है ना, हमारे पास हल होता है इसलिए हमें हल्के में ले रही है। जिस दिन AK-47 आ जाएगी उस दिन हल्के में नहीं लेगी। क्रांति की तो बात करी है राकेश टिकैत जी ने, तो हम भी हल क्रांति कर रहे हैं, शायद इसलिए हल्के में ले रही है। हम तभी तो कह रहे हैं ये, लेकिन हमें बार बार उकसा रहे हैं AK-47 के लिए। तो ऐसा क्या कोई भी असर नहीं हो रहा क्या सरकार पे? ना तो चक्का जाम का असर हुआ, ना रेल अभियान का असर हुआ, अब आप हल क्रांति लेके आ रहे हैं। जो आपके हल का हल नहीं निकल पा रहा है? देखिए सीधी सी बात है, हमारे हल का हल ना निकलना सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया के आपसी मिली भगत का नमूना है जो आप देख रहे हैं। एक ही बार बस ऐसा हुआ था कि जब 2 घंटे लाइव करने आए थे तंबू उखाड़ने, और तब सैलाब आया था। मैं चाहूंगा एक बार मेन स्ट्रीम मीडिया आकर लाइव कर दे, क्योंकि यही मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख लीजिए, इसके बदले सुर 2013 से पहले यही पेट्रोल को करप्शन बताते थे और यही आज उसको नेशनलिज्म बता रहे हैं। तो ये फर्क आ गया है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि आज से पहले जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो वो करप्शन होता था, भ्रष्टाचार होता था, और आज वो राष्ट्रीयता बन गया है। तो ये फर्क हो गया है। आपने अभी कहा कि AK-47 उठाना पड़ेगा। हाँ, आप जो बीजेपी के उच्च मंत्री है उसकी भाषा बोल रहे हैं आप भी, क्या उससे हल निकल सकता है कोई चीज? देखिए सरकार हमें जिस तरीके से चाहेगी हम उस तरीके से जवाब देंगे। हम सरकार हमें जैसे कहेगी हम वैसे आंदोलन करेंगे। सरकार जिस मोर्चे पर बुलाएगी उस मोर्चे पर आंदोलन करेंगे। पल पल सेकंड हम आंदोलन में जी रहे हैं, क्योंकि हम आंदोलन जीवी हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने हमें कहा है और इतना गौरवान्वित शब्द दिया है जो क्रांतिकारियों को दिया था। और वैसे भी जड़ें हमें लगता है 2 अक्टूबर तक हम लोगों को 2 अक्टूबर तक हमें गांधी जी के आदर्शों पे चलने की जरूरत है और इसके बाद हमें भगत सिंह बनने की जरूरत पड़ेगी। तोमर ने कहा कि ये भीड़ इकट्ठा कर लेने से कानून वापस नहीं होने वाला है, आंदोलन खत्म करो और बातचीत के लिए आगे। तो मैं चाहता हूं कृषि मंत्री जी बता दें, फिर भीड़ इकट्ठा करने से नहीं बदलाव आता, कृषि कानून वापस नहीं होता तो कैसे होता है? वो जैसे कहेंगे हम वैसे करके बता देंगे। कभी कहते थे इतने ट्रैक्टर नहीं आ सकते, उतने ट्रैक्टर आ गए। वो कहते हैं ये नहीं कर पाओगे, हम वो करके बता रहे हैं। भाई हमसे बोलो ना, करना क्या है हम सब करके बताएंगे, पर कानून वापस लीजिए। तभी मैं देखिए सियासत को इसका चेहरा दिखाना चाहता हूं। सियासत भी हम पे इस कदर एहसान करती है कि एक तरफ हमें आंखें छीनती है और दूसरी तरफ हमें चश्मे दान करती है। एक तरफ हमसे आंखें छीन लेती है और दूसरी तरफ चश्मे दान करती है। यह तरीका योगी सरकार भी कर रही है, आपके सामने देखने मिल रहा होगा, जहां पानी मुफ्त देने की बात चल रही है। भाई ये कृषि कानून लागू हो जाएगा
तो देश के अंदर वैसे ही सारी जमीनें गुलाम हो जाएंगी। फिर पानी क्या कॉर्पोरेट जगत को दान करेंगे? ये तो कॉर्पोरेट जीवी सरकार है जो कहते थे ना हम दो हमारे दो। आज सरकार के 4 स्तंभ होते थे। हम कहते थे देश के 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। आज देश के 4 स्तंभ बन गए हैं, मोदी, शाह, अंबानी और अडानी। अब नारंगी कच्छे वालों को पहले बुरा लगता था जब हम शाह और मोदी जी के लिए बोलते थे, अब तो अडानी और अंबानी के लिए भी बोले तो इनको झड़ंगे लग जाते हैं। 2 अक्टूबर की बात आपने आप पे एक कहाँ की सूचना है कि 2 अक्टूबर तक सरकार मान जाएगी? आप सिर्फ 2 अक्टूबर बार-बार कहे जा रहे हैं। देखिए, ये सूचना नहीं है, ये घोषणा थी हमारे टिकैत साहब द्वारा कि आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। तो इस अक्टूबर तक आंदोलन चलने की बात यह थी कि अक्टूबर तक, जो आंदोलन नवंबर में शुरू हुआ है, अक्टूबर तक 1 वर्ष लगभग पूरा कर लेंगे हम लोग। तो उन्हें लगता था शायद तब तक तो सरकार मानेगी। तो आज युवाओं के अंदर जो जोश भरा है वो अपने बड़ों की बात मानेगा और अक्टूबर तक साथ जाएगा गांधी जी के तरीके से। नहीं तो हम कह रहे हैं अपने व्यक्तित्व और बेआफ पे कह रहे हैं कि हम भगत सिंह बनने को मजबूर हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मुगालता ही साबित हो, आपका ये सारी सोच मुगालता हो। देखिए, ये मुगालता तो आजादी के टाइम भी लगता था अंग्रेजों को कि आजादी नहीं मिलेगी। 1857 में छिड़ी आजादी, 1947 में मिली, चेहरे बदलते रहे, आंदोलन जारी रहा। तो ऐसा ही होगा, अगर ये दमन किया गया तो आंदोलन फिर उठेगा। 1857 में शुरू हुई क्रांति 1862 में विफल हुई, इसके बाद फिर शुरू हुई और 1947 में आजाद हुए, चेहरे बदले, आंदोलन जिंदा रहा। और ऐसे ही ये आंदोलन जो आज जन जन में पहुंच गया है, ये जन की आवाज बन गया है, आंदोलन तो जिंदा रहने वाला है। आज ये पगड़ी समाज जट्टा जो ये प्रोग्राम आपने किया, लोगों ने पगड़ी बांधी, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये मान सम्मान की बात है, जमीन की बात है और किसानों की जमीन, उनका मान सम्मान होता है। और हर जगह बात पगड़ी रखने की आती है, हर व्यक्ति कहता है भाई मेरी पगड़ी की लाज रखना। तो ये लाज रखने की बात है। आज हम कह रहे हैं अपनी जमीनें बचा लो। और ये पगड़ी समाज जट्टा जो आंदोलन हुआ था, आज अजीत सिंह जी की जयंती है, 23 फरवरी जो आज उनकी जयंती, आज उनकी जयंती के अवसर पर पगड़ियां बांधकर उनकी जयंती मनाई गई है। क्या लगता है, जिस तरह से बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर प्रचार प्रसार भी शुरू है, एक तरफ किसान सड़कों पर बैठा है और प्रधानमंत्री और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग चुनावी मूड में हैं। बंगाल क्वेश्चन दोबारा करो। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी 18,000 रुपए किसानों को देने की बात कही जा रही है। हाँ। और यहाँ पर किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। भाई किसान अपनी चीजों का अधिकारी है, भीख नहीं मांग रहा है। और ये किसान इन्हें हर समय चुनाव के टाइम ये जुमले क्यों याद आते हैं? अभी तक 2 करोड़ रोजगार का नारा पूरा हुआ नहीं था, ये 18,000 रुपए का नारा कहां से ले आए? आज तक महंगाई के दाम कम करने का वादा पूरा हुआ नहीं, ये नया नारा कैसे ले आए? अरे ये तो वो लोग हैं यार जिनने राम के संकीर्तन को राम के नारे के रूप में खड़ा कर दिया। ये तो भगवान को बेचने वाले लोग हैं, ये किसी बात को पूरा नहीं कर पाएंगे। और रही बात ये, तो आप देखिए बंगाल, लोग कह रहे हैं बंगाल चुनाव जीतेंगे, बंगाल चुनाव जीतेंगे। क्या बंगाल चुनाव आप दंगे करा के जीतेंगे? क्या रक्त चरित्र अपना कर जीतेंगे? यही भगवा चरित्र है क्या जो आज वहां पर बंगाल के अंदर देखने मिल रहा है? आज खूनी संघर्ष चल रहा है बंगाल के अंदर, राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा हमने नहीं सोचा था। पिछली वीडियो में अभी आपने बंगाल चुनाव की ही बारे में बात करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ हाँ। चरित्र की बात होगी, वहाँ पर राम और काली के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। राम एक का गुट अलग है और काली का गुट अलग है। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, अगर ये बात धर्म पे आ रही है तो मैं फिर बता देता हूं, हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। सारा संसार परिवार के रूप में लिया गया है। 33 कोटि देवी देवताओं के अंदर कभी हिंदुओं में भेद नहीं हुए, लेकिन ये सरकार ने भगवान को बांटने का काम कर दिया। जन को पहले बांटा, मन को पहले बांटा, धन को बांटा, आज भगवान को बांट रहे हैं। तभी तो मैं कहता हूं मोदी जी, मन की बात आम जन से करते हो और धन की बात उद्योगपतियों से करते हो। इसमें कोई नई बात नहीं है ना, 92 से हो रहा है कि धर्म के आधार पर वोट हो रहा है। तो भैया आपकी सवाल का उत्तर दे देता हूं ना, नई बात नहीं है तो क्या पुरानी बातों में हम गुलाम थे तो क्या फिर गुलाम हो जाएं क्या? हम तो आजादी के पहले गुलाम थे ना। तो आप यही कहते रहोगे कि ये कोई नई बात नहीं है गुलाम होना, तो फिर गुलाम हो जाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। पिछले ने हमें 2 थप्पड़ मार दिए तो नया 4 मार देगा, हम झेल लेंगे क्या? तब से 92 से तो भाई हम वही तो बात कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति थी उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तभी तो हम लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन
आप क्रांतिकारी पथ पे चलो। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे अंदर किसी दल्ले भड़वे ब्राह्मण का खून नहीं है, मेरे अंदर पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद का खून बहता है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा ब्राह्मण के ऊपर भी ये बात, जिस दिन ब्राह्मण आरएसएस का दामन छोड़ देगा, बीजेपी का दामन छोड़ देगा, इस मकड़ जाल से पूरा देश निकल जाएगा। क्योंकि धर्म में ब्रह्म हमारे ही ब्राह्मण समाज ने पैदा करके रख दिया है। आज मेरी पिछली वीडियो पर एक कमेंट आया था, जी, भौंकने से कोई ना कोई पद तुम लोगों को मिल ही जाएगा। मिल गया। आप कौन से पद के लिए? ना मेरे को मिल गया पद। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सीधा हमें राज्यसभा में खड़े होकर और राष्ट्रपति के सामने इतना बड़ा पद तो दिया। आंदोलनजीवी तो स्वयं क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश को आजाद कराया। इतना गौरवान्वित पद देकर हमारा तो सम्मान बढ़ाया है, सम्मानित थे हम। लगातार महंगाई चरम पर है, पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं अगर हमें 200 में खरीदना पड़ेगा, घर के जेवर बेचने पड़ेंगे, बेच करके पेट्रोल खरीदेंगे, लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रहित में है। मैं फिर बता देता हूं, इन लोगों का वही राष्ट्रहित है जो आरएसएस का होता था। जब देश गुलाम था उस वक्त भी एक तबका सोता हुआ पड़ा रहा था, जिसने आजादी के आंदोलनों में भाग नहीं लिया था और अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी। आज ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि देश से गोरे अंग्रेज तो चले गए, पर आज काले अंग्रेज जिंदा है, जिनका डीएनए आज हमारे देश में देखने मिल रहा है बीजेपी के रूप में। आप खूनी पंडित हैं, तो जैसे कहावत है कि मुल्ला खूनी पंडित, असली पंडित जिसे कहा जाता है ना, खूनी पंडित क्या होता है ये? असली पंडित, हाँ, खून से पंडित मतलब। हाँ। तो जैसे कहा जाता है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हाँ, और पंडित की दौड़ जो है वो मंदिर तक। तो आपके लिए सरकार ने मंदिर बना तो दिया, फिर आपका तो काम हो ही गया ना लगभग। शहीद चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा मंदिर चाहा था? शहीद चंद्रशेखर आजाद ने चाहा था मेरे देश में आर्थिक उन्नति हो, जात धर्म का भेदभाव मिटे, आर्थिक समानता आए, समाजवादी वतन बनाने की बात करी थी, पूंजीवादी वतन की बात नहीं करी थी। इसलिए यह तय आपको करना है कि किस ब्राह्मण को आपको चुनना है, चाणक्य को चुनना है, पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद को चुनना है, या सती प्रथा के खिलाफ खड़े होने वाले मदन मोहन मालवीय को चुनना है। यह तय आपको करना होगा, या फिर वीरभद्र तिवारी जिसने पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी देकर अल्फ्रेड पार्क में मरवाया, उस आरएसएस के दल्ले को चुनना है। यह तय आपको करना है। 80-85 दिन से ज्यादा 90 हो गए, आज पूरे 90 3 महीने कब कंप्लीट कर रहा है। 90 दिन हो गए। हाँ, लेकिन इसके बाद भी सरकार को एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट है और फसलों के दाम पे कोई बात नहीं है। मैं बता देता हूं वो क्यों तैयारी कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये कृषि कानून लाकर आप एपीएमसी खत्म कर देंगे, और एपीएमसी खत्म हो जाने के बाद, सरकारी मंडी खत्म हो जाने के बाद, मैं विकासशील देशों की बात नहीं करूंगा क्योंकि सन 1970 में अमेरिका भी इसी कानून को लेके आया था, और आज वो अपने देश में सब्सिडी दे रहा है किसानों को जीवित रखने के लिए। लेकिन आप मत जाइए अमेरिका, आप किसी विकासशील देश में मत जाइए। अब तो अपने प्रदेश को, बिहार को देख लीजिए, जहां पर एपीएमसी और क्या कहते हैं सरकारी मंडी नहीं है, वहां का किसान बदहाल है। और बिहार की स्थिति आज क्राइम में नंबर 1 हो गई है, क्योंकि बेरोजगारी फैल गई है। किसान वहां पर 40,000 रुपए सालाना आय ले पा रहा है। तो मैं फिर कहूंगा, ये पूरे देश को बिहार जैसा बनाना चाहते हैं, और अगर क्राइम रेट बढ़ेगा तो उसका मतलब है बेरोजगारी। और आज जो बेरोजगारी है वो चरम पर जा रही है, और लोग धर्म के नाम पर हमें लड़ा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जिस तरह से आप गांव-गांव जा करके महापंचायत करके लोगों को ये जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये 3 कृषि बिल क्या है, वैसे ही बीजेपी के लोग और बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से ये सही है कानून। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बात यह है चाटुकारिता कहां तक समझाई जाएगी, ये समझने वाली बात है। लेकिन असली बात लोगों को समझ आएगी, और कभी कभी अगर असली बात समझ नहीं आती तो आगे समझ आती है। मैं फिर कह रहा हूं ना, ये आंदोलन चलता रहेगा। आज मैं लड़ रहा हूं, हो सकता है अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो मेरे बच्चे भी इस आंदोलन को लड़ेंगे। दिल्ली कूच की बात लगातार इस आंदोलन में हो रही है। हाँ, लेकिन यही चारों तरफ बैरिकेटिंग लगी हुई है। दिल्ली कूच कहाँ से सरकार आपको करने देगी? कैसे सर, मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये अंग्रेजी दमनकारी नीति अपना रहे हैं। ये कुछ नहीं करने दे, ना करने दे, लेकिन हम तो करके रहेंगे ना, हम तो करके रहेंगे, वो करके रहेंगे, देख लीजिएगा। चलिए।